मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो, किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी ज़िंदगी जिए, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज़ अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर मैं वक्त के साथ स्वयं देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंस का ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहाँ से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धि मन आत्मा है, जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि अब जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है। अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो।
तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो, लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है।